हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि जो नागपुरी का पेपर हुआ है सहायक आचार्य 1 to 5 का, उसी का आज का वीडियो कंटिन्यूएशन है। नागपुरी का 1 to 5 इंटरमीडिएट लेवल जो सहायक आचार्य के लिए तैयारी कर रहे थे, उसका प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया जा रहा है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आज का पेपर जो है, मतलब आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन था, नागपुरी में ऋषि शब्द लिखल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि होता है इस तरह से। अच्छा, मान लीजिए ऋषि के जगह पे अगर रिखी लिखल रहता ना, रिखी, तो वो भी सही होता है। ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं। चबरी कुकुर से कौन लिंक कर पता चलेला, तो क्या लिखा हुआ है? कुकुर से नहीं पता चलेगा, कुकुर चबरी। चबरी को ध्यान देना, चबरी मतलब चाबता है जो, ठीक है। तो एक होता है चबरा, काटने वाला, जो चाबता है, जो काटता है ना, उसको हम लोग चबरा कहते हैं। ठीक है, तो जो क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग है उसको चबरी कहेंगे, और जो पुल्लिंग है उसको चबरा कहेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है? चबरी कुकुर। तो चबरी कुकुर का हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, एक पहला नंबर। चलिए आगे बढ़े। बाबा खाना बनाते हैं, ये वाक्य किस चीज में है? ठीक है, तो देखिए बाबा अभी खाना बना ही रहे हैं, खाना बनाने का काम नहीं हुआ है कंप्लीट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपूर्ण वर्तमान काल में ये है। काल से ये क्वेश्चन है, काल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है बुद्धू भंडारी का रचनाकार के है कहें, तो बुद्धू भंडारी के रचनाकार हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। ठीक है, ये सब तो राइटर का नाम, किताब का नाम, ये सब आपको जो पढ़ना है उसी में से है, इधर उधर तो नहीं है, देख रहे हैं। पेठिया शब्द का मतलब होएला, पेठिया छोटा मोटा बाजार जो लगता है ना, छोटा मोटा बाजारवा, उसी को हम लोग कहते हैं पेठिया। ठीक है, तो बाजार को कहते हैं हम लोग पेठिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाजार को कहते हैं पेठिया। आगे बढ़ रहे हैं। बनफूल भाग 1 में कितना पद्य रचना है? अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन ठीक है। पद्य कितना है, गद्य कितना है, नाटक कितना है, इसको देख लीजिएगा। मतलब देखिए आप लोग आगामी जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और भी जो भी है, झारखंड पुलिस अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो नागपुरी पेपर लिए हैं ना, तो अब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भाई कितना है पद्य, कितना है गद्य, उससे भी क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का विश्लेषण कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग दिमाग में सब कुछ रखिए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काउंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये 3, 20 है। ठीक है, 20 है, 20 है इसका। ठीक है, बनपुल बागे में गद्य पद्य कितना है, तो 20 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मसाल केकर लिखल कविता है के, तो मसाल है नईमुद्दीन मिर्दाहा का। ठीक है, बनफूल भाग 1 में संकलित है मसाल, उसके रचनाकार है नईमुद्दीन मिर्दाहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आचरा केकर लिखल गीत है के, आचरा डॉक्टर मंजू ज्योत्सना का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। छौवा कैसन लिंग है के, देखिए छौवा हम लोग कैसे बोलते हैं, छौवा में कहेंगे या तो का बालक छौवा, नहीं तो मैया, मैया बोलते हैं, मैया ही बोलते हैं, छौवा ही बोलते हैं। तो छौवा एक तरह से ना उभय लिंग है। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए व्यवहार में आता है। ठीक है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए व्यवहार में आता है, तो छौवा उभय लिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उभय लिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एकर में शकुंतला मिश्र कर लिखल कहानी है के, तो शकुंतला मैम का जो लिखा हुआ जो है वो है सुगिया। आपको बनफूल भाग 1 में पढ़ना सुगिया कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गरु कर स्त्रीलिंग है के, गाय गरु होता है। ठीक है, तो गाय होता है स्त्रीलिंग और गरु होता है पुल्लिंग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गाय। ठीक है, गाय। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, भोला कहाँ नहाए जाए रहे। देखिए ये भोला कर कमाल से लिया गया है। ठीक है, नाटक आप लोगों को पढ़ना था क्या, भोला कर कमाल, तो उसमें बुच्ची दाढ़ी का बात किया गया था। ठीक है, बुच्ची दाढ़ी। ठीक है, तो वही नहाने गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। देखिए बुच्ची दाढ़ी होता है, लोहरा चुमा, ये वो ऐसे करके नाम रखा है। जैसे गढ़ा खेत है, कहीं मान खेत है, ठीक है, तो दाढ़ है, दाढ़ मतलब कि गढ़ा खेत है, उसमें पानी जमा हो जाता है।
ठीक है, तो ढेर बड़ा बड़ा रहता है ना, तो उसी तरह का होता है, छोटा मोटा पोखरा टाइप का बन जाता है, तो उसी को बुच्ची दाढ़ी नाम दिया गया है। हालांकि कहानी में डायरेक्ट नामे है बुच्ची दाढ़ी, हम आपको बस समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि इस तरह का चीज क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीता भर पेट कविता कर कवि के हकाएं, तो कौन है? खालिद अहमद है, डॉक्टर खालिद अहमद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला, टहकेला इंजोरिया खेत खरिहान में, प्रस्तुत पंक्ति कौन गीत से लिया गया है? तो ये हमरे कर नागपुर से लिया गया है, मतलब कि ये पंक्ति उठा के आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। में ऊपर नागपुरी व्याकरण कर विभक्ति है। ठीक है, तो में और ऊपर किसका है? तो ये होना चाहिए संप्रदान का, अधिकरण का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकरण कारक का है। कारक का वीडियो देखिएगा, दिमाग में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मेल मिलाप कविता कर कवि हैं, कौन है? ये आपके ऑप्शंस हैं, पांडे दुर्गा नाथ राय हैं मेल मिलाप। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मोर छुआ कांदत रहे, देवल वाक्य कर काल के बताओ। आप लोग देखिए, जो एग्जाम लिखे उन लोग टिक कर, दिमाग में अगर है तो टिक कर लीजिए कि क्या क्या है। हालांकि ये तो आ ही जाएगा मेरिट लिस्ट। मोर छुआ कांदत रहे, देवल वाक्य कर काल के बताओ। तो मेरा बच्चा जो है ना वो रो रहा था। ठीक है, रोने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, रो ये रहा था, तो क्या है? अपूर्ण भूतकाल। कहे कि देखिए क्या बोला जाता है, ता है, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट। हम लोग बचपन में गौवा में पढ़ाते थे मास्टर साहब लोग, तो ता है, ते हैं, ती हैं को प्रेजेंट जानो। ठीक है, और थाथे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर जानो, यही टेंस की पहचान। ऐसे होता है हिंदी में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन नागपुरिया में कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, ऐसा कुछ फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो मोर छुआ कांदत रहे ये भूतकाल में है, जो कि अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु लगेगा? अच्छा देखिए, अभी तुरंत आप लोगों को बतला रहे थे, ताते ये सब बोलते हैं ना, ता है, ते हैं, ती है, ये सबको प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, यही टेंस की पहचान। ऐसे करके हम लोग सीखते थे। ठीक है, अपने जमाने, अपने समय में। तो देखिए नागपुरी में ना वैसा भाई काफी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है जो भी ऑप्शन ना, तो ये थोड़ा सा कोई सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं। ठीक है, अब कहा ऐसा बोल, जैसे कि मैं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं अगर हम बोलते हैं हिंदी में, तो ताहू अंत, ताहू आता है ना, तो जैसे कि नागपुरिया में हो जाएगा मोय पढ़ो ना। ठीक है, मैं पढ़ता हूं, मोय पढ़ो ना, लेकिन वही कुछ चीज में बदलते जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको फिक्स करने में थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें एक बार फिर से, हाँ, कौन प्रत्यय धातु लगा है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु लगा हुआ है? तो ये थोड़ा सा इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जगुआई कैसन क्रिया है? कि जगुआना मतलब किसी को प्रोत्साहन दे रहा है, तो ये एक तरह का प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रेरणार्थक क्रिया करेक्ट आंसर होगा। आगे है, धातु में का जोड़ के क्रिया कर सामान्य रूप बनावल जाएगा। तो देखिए धातु जैसे कि पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ना को में पढ़ धातु है। ठीक है, और हम लोग कैसे बोलते हैं? पढ़े। पढ़ना कब? पढ़े। तो उसमें एक जो है एक प्रत्यय अगर लग जाएगा तो हो जाएगा पढ़े। समझिए मेरी बात को, क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोग को? कि आप लोग को बता रहे हैं कि पढ़ धातु है। ठीक है, तो पढ़ धातु में एक प्रत्यय लगा, ये एक प्रत्यय लगा तो बना पढ़े। बाद बाकी ना, जाए ये सब तो हो नहीं सकता है। आपको कंफ्यूजन एक या एक में होगा। तो ये देखिए, अगर एक लगा तो पढ़ाई हो जाता, तो ऐसा कोई होता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, मतलब कि नागपुरी में आयकार का नहीं होता वैसा कुछ, एकार होता है, आयकार का वैसा नहीं होता। तो पढ़े होगा तो एक प्रत्यय लगेगा। ये समझ रहे हैं मेरी बात को? एक प्रत्यय लगेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उकर कपड़ा कर डोरा बगरा सकत है। सकत मतलब कि टाइट है, सकत कहते हैं हम लोग, टाइट है, तो उसका हो जाएगा क्या? ढीलंग है हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन में ढीलंग है और दूसरा लुदुम। हाँ, लुदुम भी होगा, लुदुर लुदुर भी बोलते हैं हम लोग, लुदुम, तो लुदुम भी हो जाएगा। तो एक और दो दोनों हो जाएगा इसका।
ठीक है, एक और दो दोनों हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि ढिलंग मार के बहुत लोग आए होंगे, लेकिन लुदुम भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बुढ़ारी कौन विशेषण कर उदाहरण है? तो बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ठीक है, ये सब सब एक तरह का गुणवाचक है, तो गुणवाचक में जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 100 रुपया है जाए गलत, मतलब कि सब रुपया है जाए मतलब कि हेरा गया, भुला गया। ठीक है, तो सभे है ना, ढेर बहुत है, तो ये बहुवचन का होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बहुवचन। इसमें सब रुपया है जाए गलत प्रस्तुत वाक्य में कौन वचन है? तो बहुवचन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। का कर पर जो बहुवचन बनाए के लिए खासकर आदमी ले क्या होता है? तो मने होगा, आदमी मने रहे। ठीक है, बहुवचन एक होता है आदमी। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर आदमी लोग जमा हुआ है, ठीक है, तो आदमी मने रहे ऐसे करके बोलता है, आदमी मने। ठीक है, ढेर सारा आदमी है तो उसको आदमी मने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका मने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कौन ध्वनि कर उच्चारण में जीभ कर अग्रभाग कर उपयोग होवेला? देखिए ये तो थोड़ा ठीक है, जीभ है, तो जीभ का जो अगला हिस्सा कहाँ कहाँ टच करता है? देखिए कोई वर्ण आप लोग पढ़िएगा ना, तो उसमें बहुत सारा चीज होता है। तो जीभ का अगला हिस्सा हो सकता है दांत में कर रहा है, तालू में कर रहा है, मूर्धना में कर रहा है, ठीक है, कि कंठ में कर रहा है, क्या हो रहा है? तो जीभ का अगला हिस्सा से ना, देखिए ए कीजिए ना, तो जीभ नीचे चल जाएगा, नीचे वाला दांत में जाकर टच करेगा। ए बोलिए तो ए, ठीक है, और वही मूर्धनी में ऊपर जाकर टच कीजिएगा और तब बोलिए तो ऐसे तो नहीं ना होगा, इसीलिए ए होगा, ई भी होगा, और दीर्घ ई, तो उसमें तो देवल शोभे होगा इसका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देवल शोभे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्नांकित वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध है? तो आबा कखन सुतबैं, तो यही तो सही हमको लग रहा है। आबा कखन सुती, आबा कखन सुतबी, ये सब तो हो ही नहीं सकता है। आबा कखन सुतबे ये भी, लेकिन सुतबैं ये सबसे परफेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आबा कखन सुतबैं। देखिए आप लोग कैसे बोलते हैं कि पापा कब सोइएगा, ऐसे बोलेंगे ना, समझिए, आबा मतलब पापा आप कब सोइएगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इज्जत से पूछते हैं कब सोइएगा, कब सुतोगे, पापा कब सुतोगे, ऐसे बोलते हैं किसी को क्या? नहीं ना, तो वही बात को यहाँ पर बोल रहा है कि पापा कब सोएंगे, कब सोइएगा, कखन सुतबैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। छवि बाबू कौन कहनी कर पात्र है कहें? तो ये आपका घरक झगड़ा में थे ना, छवि बाबू घरक झगड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, घरक झगड़ा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। छिन्नमस्ता मंदिर कौन जिला में आहे? तो रामगढ़ जिला में है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, सब अच्छा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। भोला कर कमाल कौन विधा में लिखल है? तो भोला कर कमाल नाटक में होता है, विधा बहुत सारा होता है ना, नाटक हो सकता है, कहानी हो सकता है, संस्मरण हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके नाटक में आता है, नाटक का खेजा में आता है, तो क्या हो जाएगा? कहाँ गया यार नाटक, ऑप्शन नंबर 4 नाटक का खेजा में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बंसी द कहानी में सोनी के कर घरनी है, तो किसकी घरनी है? तो बंसी की घरनी है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बंसी कर घरनी। आगे बढ़ेंगे। पीता भर पेट कविता कर रचनाकार खालिद अहमद अपन रचना में का के पाप कर जहर बताए है क्या? पाप करने का कारण क्या हो जाता है? तो क्या होता है भैया? पेट, पेटे का, बीता भर पेटे के बारे में जिक्र है तो पेटे को लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नरसिंगा कहा कि नरसिंगा एक तरह का क्या कहते हैं भाई, बाजा होता है। ठीक है, फूक के बजाने में नरसिंगा का यूज होता है, भेड़ टाइप का होता है नरसिंगा, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाजा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगहन कर मरद भादो कर बरद। ठीक है, अभी आप देखिए, अब सावन आएगा, फिर उसके बाद फिर भादो का महीना आएगा। ठीक है, और धान उन जब कटाता है उस समय अगहन होता है, अगहन के बाद फिर पूस होता है। ठीक है, तो अगहन कर मरद और भादो कर बरद, मतलब ये लाभे लाभ से मतलब होता है। ठीक है, इसको लाभे लाभ कहिए एक तरह से। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाभे लाभ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अजर कोठी बजर कमाईर तहां नाचे चुलचुलिया या चलिए अच्छा दिया है ये सब। हमको लगता है पता नहीं, आप लोग अगर अपने दादी नानी सबके साथ बैठते होंगे सांझ को ना, तो उन लोग ये सब पूछवे। अभी तो बारिश का समय है, शाम को स्कूल से आते होंगे जो बच्चा लोग का बता रहे हैं, तो नाना नानी के साथ दादा दादी के साथ बैठता, बाहर बारिश हो रहा है, पिंडा में बैठे,
तो नानी या तो गाना सुनाएगी या तो यह सब चीज पूछती थी, नानी नाना दादा दादी लोग। ठीक है, तो अजर कोठरी एक ऐसा कोठरी है जो अजर है। अजर मतलब उसको खत्म नहीं होता है, खराब नहीं होता है, और उसका कवायर जो है वो बजर है। बजर मतलब बहुत मजबूत है। ठीक है, और वहां पे चुलचुलिया यार यानी कि जीभ जो है वो नाच रहा है। तो दांत और जीभ होगा इसमें। ठीक है वैसा कुछ, दांते जीभ है, पहले ऑप्शन है। ठीक है, दांत और जीभ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी में, देखिए अनगरजू मतलब कि बिना मन का। ठीक है, सिंदूर नेवाड़ी में कहा जाता है ना, बिना मन कर सिंदूर कनपट्टी पर पड़े। हिंदी में इस तरह होता है। तो वही चीज है कि बिना मन का काम जो होता है उसी के बारे में बोला जाता है इस तरह से, अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी में। ठीक है, अब आगे, बन हिरनी कर बेटा कहनी में अहीर, कौन राइत के हिरनी कर भेद पावेला, चौथा राइत को पाता है भाई। ये आप लोग को कराया गया बहुत अच्छा से, सब आप लोग देखे होंगे तो बढ़िया से। हम जहां तक अभी पूरा क्वेश्चन देखे, ठीक है, पहला वीडियो बनाए थे तो उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं देख पाए थे, पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं तो हम लोग को यही समझ में आ रहा है आप लोग बहुत अच्छा मतलब कि किए होंगे। ठीक है, हमको लगता है बहुत बढ़िया आप लोग का स्कोर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंख नदी कर संबंध कौन कहानी से, डायरेक्ट क्वेश्चन है जी सब। तो कौन कहानी से है, बंसीदास से है। ठीक है, बंसीदास से है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बुढ़िया पहली बार बालमत रानी के कब देखेला, बालमत रानी को पहली बार कब देखता है, माने बुढ़िया बोल रहा है। ठीक है, तो नदी जायक बेरा, ये थोड़ा है अच्छा क्वेश्चन दिया का, नदी नहायक बेरा कि जायक बेरा, एक मिनट रुकिए, तो नदी जायक बेरा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, तीसरा होगा, ये नहीं होगा, तीसरा होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, तीसरा नदी जायक बेरा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलती हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब तो क्वेश्चन है डायरेक्ट। महतो कर स्त्रीलिंग महतवाइन होगा, और का महतवाइन, ऑप्शन नंबर 3। और बहुत इजी ऑप्शन वो देता है, तो बढ़िया तो है। आगे बढ़िए। पंचम साहू का रचना हेठे देवल में से कौन है, तो कौन है, मंगरू घरे गणेश देवता है। ठीक है, मंगरू घरे गणेश देवता है। आगे बढ़ रहे हैं। चोखा कर उल्टा सब, चोखा मतलब कि चौक। ठीक है, तो उसका भोथर होगा चौक, चौक है चौक, चौक मतलब कि तेज धारदार। ठीक है, तो उसका होगा भोथर। ठीक है, भोथर मतलब कि जो चौक नहीं है उसको भोथर कहते हैं, और का। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजकुंवर बियाह करके का लेगलक, फिर से राजकुंवर बियाह करके का लेगलक, तो क्या लेगा था राजकुंवर, बालमत रानी कर राख, तो यही होगा, बियाह करने के बाद बियाह कर ले का लेगलक, बालमत रानी का राख। ये हमको थोड़ा उतना समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अब इसका है तो होगा, अगर आप बालमत रानी पढ़े होंगे तो उसमें है, इसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राजा विक्रमादित्य जंगल में का लागलक, छोट बाहर लागलक, ये सब तो बनहरनी कर बेटा से लिया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नागपुरी के राउर कैसन सर्वनाम है के, तो सम्मान देने के लिए होता है। ठीक है, आदरवाचक, सम्मान सूचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या चीज है और बचत, छेरिया कुंवर के कर नाम रहे, तो वो चरवाहा का नाम था, और का चरवाहा का नाम था, चौकीदार नहीं, चरवाहा। ये भी तो आपका किससे लिया गया, छेरिया कुंवर कहानी का नाम हमको दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, छेरिया कुंवर था, चरवाहा बच्चा था, उसी को छेरिया कुंवर कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णा परिया में शिक्षण कर एकमात्र माध्यम है, वाह ये अच्छा है। तो वो लोक कथा था और लोकगीत था। 2 और 3 आप लोग का क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट किए हैं, जो भी सेट किए हैं ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चंस को दिया गया है। पूर्णा परिया में शिक्षण कर एकमात्र माध्यम था, क्या था, लोक कथा था। ठीक है, या लोकगीत था, समझ रहे हैं मेरी बात को, गीते के माध्यम से लोग बहुत कुछ बतलाता था, शिक्षा लेता था। शिष्ट कथा तो अभी के समय जो लिखा जाता है, रचा जाता है, प्रकाशित होता है, उसको शिष्ट कथा कहेंगे। लोक कथा जो पूर्णा परिया से चलते आ रहा, मौखिक चलते आ रहा, दादा नानी से सुने, बाबूजी लोग हम लोग को सुनाए, हम लोग फिर अपना बेटा बेटी को सुनाएंगे, अपना पोता पोती को सुनाएंगे, फिर उन लोग किसी को, उसी को कहते हैं लोक कथा। समझ रहे मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ठो ढेला में 7 ठो टेकुआ, ये तो मूड़ी है, मूड़ी, मूड़ को कहेंगे। ठीक है, मूड़ में क्या होता है, 7 गो टोका, 2 ठो आती हुआ, आंख हुआ, फिर नाक का छेदा होता है। ठीक है, फिर एक ठो मुंह होता है, फिर 2 ठो कान होता है। अब गिनिए तो 1 2
3 4 5 6 7 मूड होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा मूड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सब हम लोग जानते थे। गच्छे कटहर ओठे तेल कर मान। ओ, गच्छे कटहर ओठे तेल मतलब कोई भी काम के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। गच्छे कटहर ओठे तेल मतलब कि बता दे रहे हैं हम लोग का भी कटहर का गच आप लोग के घर में होगा। ठीक है, तो कटहरवा तोड़ने जाते थे ना, तो पहले से कड़ुआ तेल मतलब कि सरसों का तेल को मलिया में कटोरी में लेके लोग चल जाता था। काहे? कटहर तोड़ने से ना उसका जो अथी निकलता है, क्या कहते हैं उसको जी, तो हम लोग तो कहते दूध निकला था वैसे, तो लसलसा हो जाता, हाथ में चिपकता है, तो ना चिपके इसीलिए सरसों का तेल लेके जाते हैं पहले से प्रिपेयर कर। तो उसी के लिए बोला जाता है गच्छे कटहर उथे तेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आगुए से तैयार रहे। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, आगुए से तैयार रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ प्रश्नवाचक करे के। ठीक है, तो का तैर के का कहां कन ई बोला है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। जे कर्जा में डूबल है तो उसको क्या बोलेंगे भैया? कंगाल नहीं, दरिद्र नहीं, ऋण खौका। ऋण पैंचा होता है ना हम लोग में, ऋण और पैंचा होता है। ठीक है, तो जो ऋण लेके बैठल है उसको ऋण खौका कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 100वां नंबर, 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा तहां बैठे बकुला। ओ, 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा और तहां बैठे बकुला। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? तो इसको ओस को कहेंगे, शीत को कहेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा जो है ना, वो एक तरह का समझिए कि मैदान है, हरा घास का मैदान रहता है, या खेत रहता है। और खेतवा में देखिएगा ना, उसी में व्हाइट बकुला का होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला, देखिएगा ना कि हरियर है मैदान, ठीक है, पोखरा जैसा दिखेगा और उसके ऊपर व्हाइट शीत लगता है, ओस रहता है, तो उसी के लिए ऐसा बोला जाता है। तो देखिए ये 100 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को एग्जाम लिखे होंगे, अच्छा क्वेश्चन भी है, और जो विश्लेषण दिए हैं उसको आप लोग देख के मैच कर लीजिए। और जो आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोग इसको देख के सीखिए कि कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन इजी रहेगा, बहुत ज्यादा आप लोग हाई फाई के चक्कर में ऐसे वैसे मत रहिएगा। ठीक है, सीजीएल का पेड बैच चल रहा है। ठीक है, उसमें वीडियो, रिकॉर्डेड क्लास और नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। काहे हम क्यों हर वीडियो में भी क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग इस तरह से एडवर्टाइजिंग करते नहीं है ना। जो लोग जानते हैं वही लोग को पढ़ाते हैं, वही लोग को तैयारी कराते हैं। तो आप लोग अगर जो भी चाहते होंगे, कहे कि आप लोग 1 to 5 या 6 to 8 में लोग आप लोग बोले कि सर पते नहीं था कि आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ भाई पढ़ाए, 1 to 5 को भी पढ़ाए, 6 to 8 का और सीजीएल का सिलेबस सेम है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पेड बैच, जो भी चाहते हैं सो। ठीक है, तो चलिए ये है क्वेश्चन का विश्लेषण। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।